वह एक औरत भविष्यवाणी करते हुए कहती है कि हमारी मीना इस घर में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उसके कारण अनामलाई को बड़ी परेशानी आने वाली है। फत भी अशान का मनुज वहाँ आ जाता है और पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए? फत भी पूछता है, क्या तुम इसे पहले से जानते हो? वह मनुज कहता है, यहाँ एक सुबह हमारी शूरमा आई थी। पहले तो इसने ऐसी बातें की कि मुझे लगा यह शिक्षित है, लेकिन बाद में इसने कहा कि मैं दूसरी शादी करूंगा और वह भी रोहिणी से। फदगी मुझे समझा लिया कि किसी के कहने पर बोल रही है। रामुथुआ खूब पहले से ही शाया का था, क्योंकि यह और तबार बार खेल रही थी कि मीना की वजह से घर में समस्याएं आएंगी। वह गुस्से में पूछता है, पश्चा बता, तुझे यहाँ किसने भेजा है? वह तभी विजय बीच में आकर कहती है, इतना गुस्सा में तक क्या ये वबान के नाम पर झूठ बोलेगी? लेकिन मुथ जवाब देता है, रेरे से बहुत लोग घूम रहे हैं जो लोगों को धोखा देते हैं, और यह भी साफ है कि इसे पालने वाली औरत ने भेजा है, क्योंकि वही कह रही थी कि मैं दूसरी शादी करूंगा। अब उसको समझा जाता है कि यह औरत पालने वाले के कहने पर आई है, ताकि मीना और मधुर को घर से निकालस की। अनामलाई सख्ती से पूछते हैं, वह सच बताओ, क्या तुम्हें रोहिणी ने भेजा है? वह पहले तो वह औरतें कारा करती है, लेकिन जब मुथु पुलिस बुलाने की धमकी देता है तो वह डर जाती है और अस्त्र उगल देती है कि उसे रोहिणी ने ही भेजा था। इसके बाद अनामलाई सबको समझाते हैं कि भगवान में विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन अंधविश्वास में पड़ता किसी की भी बात मान लेना सही ही है। वह विजय गुस्से में कहती है कि वह पार्लर वाली औरत कभी शांत नहीं बैठेगी। धमुथुआ भी कहता है कि वह बार बार घर में वापस आने और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह कभी सफल नहीं होगी। फिर मनोज गुस्से में कहता है कि वह जल्दी ये तलाक लेकर दूसरी शादी करेगा। तभी मुथ उससे उसके बिजनेस के बारे में पूछता है। इसे पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। मुथु बताता है कि मनोज का बिजनेस काफी नुकसान में चला रहा है और उसने बारों से बहुत कर्जो ले रखा है। यहाँ तक की डीलरशिप देने वाले ने भी फोन कर के कहा है कि दुकान बंद करनी पड़ा सकती है। मुथु एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें साफ पता चलता है कि मालिक दुकान बंद करने या किसी और को देने की सोच रहा है। वह सुझाव देता है कि मुथुर और मीना मिलकर दुकान संभाल सकते हैं। दलिया सुनकर गले में फिर से तनाव बढ़ जाता है। अनामलाई मनोज को डांटती हुए कहते हैं कि उसकी लापरवाही के कारण यह हालत हुई है। आखिरकार अनामलाई फैसला लेते हैं कि कुछ समय के लिए मुथु और मीना दुकान संभालेंगे ताकि देखा जा सके कि स्थिति सुधरती है या नहीं। मनोज इस फैसले से खुश नहीं होता और विरोध करता है, लेकिन अनामलाई सख्ती से कहते हैं, वह तुम्हें हमारी बातें माननी होगी। अब मुथु और मीना दुकान संभालेंगी और तुम सिर्फ काम पर ध्यान दो।